बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास इस वीडियो में करने वाले हैं जी हम एक्सरसाइज 2.9। एक्सरसाइज 2.9 में भी उसने फैक्टराइजेशन ही कहा है। पिछली दो वीडियो एक्सरसाइजेस की तरह भी जो वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, इसी तरह इसमें भी 2.9 में भी हम यही करेंगे, फैक्टराइजेशन ही करनी है। इसमें उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। पार्ट 1 उसने सबसे पहले दिया है, तो उसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पार्ट 1 को हल करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 में उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। वो किस तरीके से बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले मैंने बताया था कि एक फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूले आपको याद होंगे। तो उसमें था जी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ इस तरह का फार्मूला था। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह के फार्मूले में के मुताबिक सॉल्व करना है कि उसने हमें ये वाली फॉर्म दी है और हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि इस फॉर्म में उसने हमें सवाल दिए हैं और हमने इस फॉर्म में लेके जाने हैं। तो कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। सबसे पहले देखें कि कौन से इसमें हिस्से ऐसे होंगे, कौन से फिगर ऐसे होंगे जिनके फैक्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x के हम इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये हो गया ए स्क्वायर। इसको हमने ब्रैकेट की सूरत में लिख लें कि ये ए स्क्वायर, जैसे ये ए स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही कि ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर बाहर ले जाएंगे। बात वही है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला, ये वाला 2 फार्मूले वाला प्लस है इधर, तो प्लस लगाएंगे प्लस 2 फार्मूले वाला। ए हमने x रखा है, x a है तो ब्रैकेट में x, और b हमने पता करना है b क्या है, तो b स्क्वायर है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये 49 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर 7 7 जार 49 ही होता है, तो हम 49 को 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये a हो गया, ये b हो गया फार्मूले के मुताबिक। a स्क्वायर प्लस 2x, b है 7 प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए एक्स है, बी 7 है। 7 कैसे आया? 7 का स्क्वायर करना था, 49 था, तो 49 को जब हम करेंगे डिवाइड तो 7 7 जार 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पूरा हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा, हमने इसको इस फॉर्म में क्वेश्चन था, हम इस फॉर्म में उसको ले आए। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने दिया है जी 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आप इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर, ये 9 किसका होगा स्क्वायर? 3 का। 3 3 जार 9 होते हैं, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। a हमने ऐसे ही लिख लेना है, और स्क्वायर क्योंकि बाहर है तो हम इसको ब्रैकेट में लगा के स्क्वायर लगा लेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, जैसे 3 3 जार 9 a स्क्वायर वही बनेगा। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया, प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास आ चुका है 3a। b हमने लिखना है, b अभी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले b फाइंड कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस दे के प्लस लगाएं। ये वाला 4b स्क्वायर है, तो 2 4 का स्क्वायर होता है, 2 लिखेंगे हम, 2 2 जार 4 होता है, तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर लगाना हमने, और b ऐसे ही लिखेंगे और बाहर की तरफ स्क्वायर लगा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 4b स्क्वायर ही आएगा, 2 2 जार 4 और b स्क्वायर। अब b भी हमारे पास आ गया 2b, तो हम इधर लिख देंगे जी 2b। तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 2 3a 2b प्लस 2b स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूले के मुताबिक हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलेंगे तो फिर ये यही चीज़ बन जाएगी। तो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में है जी 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर।
इसको भी देखें, 4 4 आर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। ए हमारे पास आ गया 4, बी हमें चाहिए अभी, तो बी के लिए थोड़ी स्पेस दे के हम प्लस इसका बी का भी निकाल लेते हैं। तो 3 3 9 होता है, तो 3a का होल स्क्वायर इसको लिख देते हैं। ये बी भी आ गया हमारे पास, तो हम इधर लिख देंगे जी 3a। अब हम इसको लिख सकते हैं a 4 है प्लस b 3a है, 3a का होल स्क्वायर। पार्ट 3 पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में उसने दिया है जी 25x स्क्वायर प्लस 80xy प्लस 64y स्क्वायर। इसको भी उसी तरह देखें कि 5 का स्क्वायर हो तो वो 25 बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर प्लस का साइन है 2 फार्मूले वाला। a हमारे पास आ गया 5x, b हमें चाहिए तो स्पेस थोड़ी सी दें और ये इसको पहले कर लें, b फाइंड कर लेते हैं। 64 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, चेक कर लीजिएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 64 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 8y का होल स्क्वायर। b भी आ गया हमारे पास, तो b हम उठा के इधर लिख देंगे 8y, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 8y का होल स्क्वायर। पार्ट 5 में उसने दिया है जी a4 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। अब आप देखें कि ये 252 जो है ना, ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। बुक में जो प्रिंटिंग हुई है उसमें उन्होंने 252 दिया, अगर ये 256 दिया होता ना तो फिर पॉसिबल था, लेकिन 252 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, तो नहीं मैं तो ये क्वेश्चन यहाँ तो बुक में गलत प्रिंट हुआ है या वो कुछ और प्रिंट करना चाह रहा था तो मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इसको लिख देते हैं रॉन्ग क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, जो तरीका उसने कहा है उसके मुताबिक ये हल नहीं हो सकता जी। तो पार्ट 6 की तरफ, पार्ट 6 उसने दिया है जी 4a स्क्वायर प्लस 120a प्लस 900। तो इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व कर लेना है। इसको भी हम सबसे पहले 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 2 लिख लेते हैं और a और ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास आया 2a, b अभी हमने देखना है तो b के लिए हम थोड़ी स्पेस दें, प्लस का साइन ये वाला, और 900 है। अब 900 किसका स्क्वायर होता है? 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है, कि 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0, ये फिर 0, 3 0 0, 3 3 9, तो वो 900 आता है कि 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है। तो अब b भी आ गया हमारे पास, हम b लिख लेते हैं जी 30। तो अब इसको फिर इकट्ठा कर दें, 2a प्लस 30 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर है। तो पार्ट 7 नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 में उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 34x प्लस 289। तो हमने इसको देखना है कि एक्स स्क्वायर को हम x को होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो अब ये वो माइनस वाला फार्मूला बनेगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये माइनस आ गया, तो अब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास x है, b अभी हमने देखना है, तो b है जी 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 17 का स्क्वायर होता है। आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आता है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो b आ गया हमारे पास 17, तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 17 का x माइनस, प्लस लिख दिया मैंने, ये माइनस है, तो x माइनस 17 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 8 है। पार्ट 8 में उसने दिया है जी 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 38। तो अब इसको 49 है जी, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7x का
होल स्क्वायर। 7 7 ज़ार 49 और एक्स स्क्वायर वही सेम बन जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस, फिर माइनस आ गया माइनस ही लगाएंगे 2 फार्मूले का, ए है 7x, बी अभी देखना है तो बी 36 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो बी आ गया हमारे पास 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 7x माइनस का साइन, ये माइनस है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। पार्ट 9 में उसने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 18x वाई प्लस 81 वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का तो होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे हम, एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस, फिर अब माइनस का साइन 2 फार्मूले का, ए एक्स है, बी की जगह छोड़ देते हैं, प्लस 81 वाई स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 9 ज़ार 81, तो हम लिख सकते हैं 9 वाई का होल स्क्वायर। तो बी 9 वाई आया तो हम उसको इधर लिख देते हैं जी 9 वाई। तो ये हो गया x माइनस 9 वाई का होल स्क्वायर। पार्ट 10 में उसने दिया है जी a4 माइनस 26 ए स्क्वायर प्लस 169। a4 है, अब यहाँ पे देखें उसने पावर 4 दे दिया, अब 4 पावर कैसे आएगी, 4 पावर आएगी, अब हम इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेते हैं। आपको पता है कि जब उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो उसके ब्रैकेट में बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं बीच में, तो ये a की पावर 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ए स्क्वायर का हमने होल स्क्वायर निकाल दिया है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो a की 4 हो जाएगी, माइनस लगाएंगे 2 फार्मूले वाला, a आया हमारे पास जी a स्क्वायर, b अभी देखना है तो यहाँ लगाएं प्लस का साइन है तो 169 है, 169 होता है जी 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 169 आएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 13। तो ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, ये माइनस प्लस की आपने बड़ा ध्यान रखना है, ये वाला माइनस लगाना आपने, माइनस 13 का होल स्क्वायर। 11 आ गया क्वेश्चन पार्ट 2a स्क्वायर माइनस 64 a प्लस 512। अब आपने देखना है इस क्वेश्चन में आपको कैसे, आपने इसमें देखना है कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि कॉमन वैल्यू जो होती है ना, सबसे पहले अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सब में मौजूद है तो सबसे पहले तो आपने उसको अलग कर लेना है। जैसे कि ये 2 है, 2 सब में मौजूद है, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, पूरा चला जाएगा कि बात पॉइंट में नहीं जाती, पूरा 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो। तो इसका मतलब 2 इनमें कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे उसको, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लें, ब्रैकेट लगाएं, इसमें 2 है, 2 बाहर चला गया, पीछे रह गया अकेला ए स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये देखें 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, 32 आया ए एज इट इज़, प्लस 2 है जी 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी हुआ, 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 गए, फिर 1 कैरी हुआ, 12 बन गया, तो 2 6 ज़ार 12, तो 2 बाहर कॉमन चला गया, अंदर रह गया जी ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 256। अब इस 2 को ऐसे ही रहने दें और ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर वाले की तरह जैसे बन रही थी फार्मूले के मुताबिक इसको ले जाते हैं, तो 2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 इधर ही है और ये ए स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 2 फार्मूले का, ए बी अभी हमने लिखना है, तो प्लस 256 किसका स्क्वायर होता है जी, 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो हम बी की जगह 16 लिख देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 बाहर ऐसे ही, a प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो पार्ट 12 में जी 1 माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 9 ए की पावर 4 बी की पावर 4 और सी स्क्वायर। तो अब हम इसको देखते हैं,
कि सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर लेना, 1 का स्क्वायर जो भी होगा 1 का स्क्वायर आप इजीली ले सकते हैं, वो 1 ही आएगा। तो सबसे पहले ए वाला हमने लगा लिया 1, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन 2 फार्मूले वाला। अब ए हमारे पास 1 आ गया, बी हमने लिखना है, उसकी जगह छोड़ें, नेक्स्ट बी की तरफ चले, प्लस ये वाला। अब 9 है, 9 होता है जी 3 का स्क्वायर, इधर 3 लिख लें। ए 4 है, ए 2 इधर लिख ले, स्क्वायर बाहर जाना तो 2 2 4 ऑटोमेटिक हो जाएगी। बी भी 4 है तो बी के साथ भी 2 लगा ले। सी के साथ पहले ही 2 है तो उसके साथ कुछ ना लगाएं और होल स्क्वायर बाहर ले जाएं। तो बी भी आ गया हमारे पास, तो बी की जगह पे हम यही लिख देंगे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यानी 1 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट 12 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 13 की तरफ चलते हैं। पार्ट 13 में उसने दिया है जी 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब वाई जी प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपने इनमें देखना है कि अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो आपने उसको कॉमन निकाल लेना है। इनमें देखें क्या कॉमन निकलता है। ये x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है। इट मीन्स सबसे कम x इसके पास है, बाकियों के पास इससे भी ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे अपने ये x बाहर दे सकते हैं हमें। तो हम लिख देंगे, कॉमन ले लेते हैं यानी x स्क्वायर को बाहर कॉमन लें, 4 ऐसे ही एज इट इज़, x की पावर 4 है तो अंदर रह गया जी x 2 प्लस 20 ऐसे ही, x 3 है तो अंदर सिर्फ एक x रह गया, वाई जी ऐसे ही, फिर प्लस 25 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर है पूरे का पूरा बाहर चला गया, उसको छोड़ देंगे, पीछे रह गया जी वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। अब इस वाले को फार्मूले के मुताबिक ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही साथ चलता जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को 2 2 4 होता है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, 2 आ गया हमारे पास 2x, बी अभी हमने देखना है तो बी की जगह छोड़ दें और प्लस ये 25 वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है तो हम लिख सकते हैं यानी 5 वाई जी का होल स्क्वायर। अब ये बी आ गया, इसको उठा के इधर लिख दे, 5 वाई जी का होल स्क्वायर इधर है तो 5 वाई जी बी है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे ही 2x प्लस 5 वाई जी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 14 है, उसमें इसने बटे में दे दिया ओवर में 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको देखें, ये 9 वाई स्क्वायर है तो 9 3 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 16 4 का स्क्वायर है। एक्स ऐसे ही लगाएं साथ और बाहर लगा दें जी होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाएं, 2 फार्मूले का लगाएं, ये 3/4x ए हो गया, बी अभी हमने देखना है तो उसकी जगह छोड़ देते हैं हम। ये प्लस का ये वाला साइन लगाएं, 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 लिखें, 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 लिखें और y यहाँ लगाएं और होल स्क्वायर। b भी आ गया हमारे पास तो b को उठा के इधर लिख दें 2/3y। अब हम इसको लिख देते हैं जी 3/4x प्लस 2/3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 15। पार्ट 15 में उसने दिया है जी 49/64 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 64/49 वाई स्क्वायर। तो इसको भी हम देख लेते हैं। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है तो ऊपर लिखें 7 डिवाइडेड बाय 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, x ऐसे ही और बाहर चला गया जी होल स्क्वायर। माइनस है, माइनस का साइन, 2 फार्मूले का, x हमारे पास आ गया है 7/8x। b अभी a हमारे पास आ गया, b अभी हमने देखना है तो b की जगह छोड़ देते हैं। तो उसके बाद प्लस का साइन ये वाला, 64 8 का स्क्वायर होता है तो 8 लिखें, 49 7 का स्क्वायर होता है तो 7 लिखें
और y एज इट इज़ लिखें और बाहर लगा दें जी हम होल स्क्वायर। अब ये b को उठा के हम इधर लिख देते हैं 8/7y। तो हम इसको लिख देते हैं 7/8 माइनस का साइन 8x है, ये माइनस का साइन 8/7y का होल स्क्वायर। 16 पार्ट में उसने दिया है जी a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय bd और xy प्लस c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर और y स्क्वायर। तो हम उसी तरह इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले ये a स्क्वायर है तो a ऐसे ही, b भी ऐसे ही और x भी ऐसे ही, और हम इसको लगा देंगे जी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाहर ले जाएंगे हम। उसके बाद माइनस का साइन है 2 फार्मूले का, ये आ गया हमारे पास a ओवर b x, b अभी हमारे पास आना है, उसकी जगह छोड़ देते हैं। ये वाला प्लस c ऐसे ही डिवाइडेड बाय d भी ऐसे ही और y भी ऐसे ही, और इसका सारे का स्क्वायर चला गया बाहर। अब ये b को उठा के इधर लिख दें c ओवर d y। तो हम इसको लिख देते हैं a ओवर b x माइनस c ओवर d y का होल स्क्वायर। 16 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 17 की तरफ चलते हैं। 17 में उसने दिया है जी 16x की पावर 6 माइनस x की पावर 5, 16x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4। तो आपने देखना है फिर वो इसी तरह आपने कॉमन निकालना है कि कॉमन इनमें से कोई चीज़ आ सकती है। अब आप देखें कि x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, x की पावर 6 है, x की पावर 4 तो कॉमन आ सकती है। अब इसमें एक और चीज़ कॉमन आ सकती है, ये 4 अभी 4 4 ज़ार 16 और फिर 4 ज़ार 16 होता है, तो ये 4 भी साथ कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस सारे को ऐसे ही कॉमन निकाल लेते हैं। 4x की पावर 4 ब्रैकेट 4 ज़ार 16 की जगह 4 लिखा और x 6 थे, 4 बाहर चले गए तो यहाँ x स्क्वायर रह गया माइनस का साइन। अब ये 4 ज़ार फिर 16, x 5 थे, 4 बाहर चले गया तो अंदर एक अकेला x रह गया ब्रैकेट क्लोज, वो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट 18 में है, उसने दिया है जी a की पावर 4 b की पावर 4 x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स की पावर 4 डी की पावर 4 और y स्क्वायर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको देखेंगे। ये सबसे पहले x की पावर a की पावर 4 है तो a की पावर 2, b की 4 है तो b भी 2, x स्क्वायर है तो वो अकेला x ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर बाहर ले जाएंगे। माइनस 2 फार्मूले का, a आ गया हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और x, b अभी हमने ढूंढना है तो b की जगह छोड़ देते हैं और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस c की पावर 4 है तो 2 इधर, d की पावर भी 4 है तो 2 इधर, y का स्क्वायर ही है तो y अकेला और बाहर ले जाते हैं जी हम होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास b भी, तो इसको उठा के इधर लिख दें c स्क्वायर d स्क्वायर और y। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जी a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस c स्क्वायर डी स्क्वायर और y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 18 का आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।